नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। मैं आनंद, मेरे साथ विजय एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दिस टाइम वी हैव वन मोर गेस्ट फ्रेंड सागर विथ अस टू हेल्प अस इम्प्रूव द चर्चा। देखते हैं क्या इंडेक्सेस दिख रहे हैं। आज कुछ अलग करने का सोचा है हमने। अपार्ट फ्रॉम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, हम इसमें आपके लिए स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्सेस भी कवर कर रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है कुछ पेन वहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप में, जहाँ पे जनता का ज़्यादा पोजीशंस रहते हैं। तो देखते हैं वहाँ पे पोजीशन क्या दिख रहा है, तो उसके लिए आपके लिए थोड़ा वो भी कवर कर लेके आए हैं, उसका भी एनालिसिस। आपके व्यूज़, आपका अप्रिसिएशन हमको बहुत अच्छा लगता है। जो भी आपका फीडबैक है, दैट्स इम्पोर्टेंट। सो प्लीज़ शेयर विथ अस एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। एंड सबसे पहले चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। लास्ट वीक एक्सपेक्ट किया था कि ये ब्रेकआउट दे सकता है जल्दी, बिकॉज कंटिन्यूस मल्टीपल रेंज में रह चुका है एंड वी कैन सी 40,000 प्लस टारगेट्स। अगर जिसने भी लास्ट वीक का वीडियो देखा है तो उसको तो याद रहेगा, जिसने नहीं देखा है वो फिर से एक बार चेक कीजिए, जहाँ पे डिटेल एनालिसिस किया था बैंक निफ्टी का सेपरेट वीडियो में। उसमें डिटेल एनालिसिस में एकदम क्लियर कहा था कि पॉसिबिलिटी है 40,000 तक का, 37 सॉरी 40,000 42,000 प्लस एंड इवन पॉसिबिलिटी ऑफ 48,000 भी कहा था। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व किया जाए, ये 36,000 का मेजर रेसिस्टेंस चल रहा था बैंक निफ्टी में, 4 टाइम्स 5 टाइम्स रेसिस्ट हुआ है, और उसी से 300 पॉइंट्स अप एंड डाउन में पिछले 7-8 सेशन से बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। यानी कि एक माइनर रेंज बनाया है नियर द मेजर रेसिस्टेंस। वो बड़ा रेंज, एक बड़ा रेंज है 2000 पॉइंट्स का। एंड इफ यू रिमेंबर, ऑन अ मंथली स्केल देयर इज अ रेंज ऑफ अराउंड 4000 प्लस पॉइंट्स, 36,000 से 32,000। सो यानी now if you look at the overall picture, if you come back to daily, there is a minor range of around 600-700 points। यानी कि 36,300 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो 700 पॉइंट्स becomes 37,000। दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल टारगेट। दिस itself will be giving a larger range breakout which is around 1800 और सो पॉइंट्स। तो 36,000 पे 1800 लगा दिया जाए तो वो आ जाएगा 37,700 प्लस, यानी ऑल टाइम हाई। इंटरेस्टिंग। एंड एड टू इट, जो लार्जर पिक्चर में मंथली में अपन ने देखा है 4,000 पॉइंट्स का रेंज, सो 36,000 पे अगर 4,000 लगा दो, यानी कि 40,000 का नियर अबाउट टारगेट्स। दीज आर द पोटेंशियल टारगेट्स विच आई एम एक्सपेक्टिंग इन अगस्त सीरीज। अभी अगस्त सीरीज में आएगा नहीं आएगा, डिले होगा, या टारगेट्स पूरे ही नहीं आएंगे, मार्केट बाद में बताएगा। बट एज पर माई ऑब्जर्वेशन, जो अक्सर दिखता है, एक मेजर रेफरेंस के पास में आके जब इतना कंसोलिडेशन आता है, दिस नॉर्मली इंडिकेट्स कि मार्केट इज लाइकली टू गिव आफ्टर अब्सॉर्बिंग ऑल द सप्लाई एक बड़ा मूव देने की तैयारी में है मार्केट। अगर एक चीज जो हर कोई, जिसकी ज्यादा कहीं चर्चा नहीं हुई है, ज्यादा बात नहीं हुई है, वो अगर ऑब्जर्व करे, बैंक निफ्टी ने वीकली में हाईएस्ट वीकली क्लोज किया है। इफ वी ऑब्जर्व बैंक निफ्टी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बैंक निफ्टी का वीकली क्लोज, सॉरी फ्यूचर का चार्ट चल रहा है, दिस इज अ स्पॉट चार्ट। लास्ट टाइम बैंक निफ्टी का हायर क्लोज था अराउंड 36,108 यहाँ पे ऑन दिस वीक, एंड प्रेजेंट वी हैड ए क्लोज ऑफ 36,169। यानी अगर आप क्लोजिंग कैन चार्ट पे जाओ, लाइन चार्ट पे जाओ, तो आपको दिखेगा कि वी हैव डन ऑलरेडी ऑल टाइम हाई क्लोज, और जिसकी कहीं पे ज्यादा बात ही नहीं कर रहा है। बट वन थिंग वी शुड रिमेंबर इज ऑलवेज, क्लोज इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द इंट्राडे हाइज और लोज। क्लोज का महत्व बहुत ज्यादा होता है। क्लोजिंग एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर होना, यानी
स्मार्ट मनी का इंटेंशन का बहुत ही अच्छे से उसका अपने को आइडिया लगता है, उसका इंटेंशन क्या है स्मार्ट मनी का। सो किसी भी टाइम फ्रेम में आप जाओ, या डेली, वीकली, मंथली, लोअर टाइम फ्रेम का तो इंट्राडे के लिए काम में आएगा। डेली आपको 1-2 दिन के मूव के लिए, 1 वीक के मूव के लिए, वीकली में आपको 2-4 वीक्स का मूव मिलेगा, मंथली में मीडियम टर्म व्यू मिलेगा, जो भी टाइम फ्रेम पे जा रहा हो। मगर क्लोज इज इम्पोर्टेंट। क्लोज के हिसाब से यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। इस ब्रेकआउट का स्टॉप लॉस है 35,500 and this breakout has a target all the way towards 40,000, and I would give a 80% probability of this getting hit within August series, यानी कि 2 weeks में excellent trading opportunity, excellent money making opportunity। 40,000 अगर ना भी बेट करना है आपको, बेस्ट चीज लुक फॉर 37,000 कॉल्स मंथली में 150 के पास में। रिस्क वर्थ टेकिंग बिकॉज 1:10, 1:20 टाइम्स का मूव मिलने वाला है वहां पे। सो रिस्क वर्थ टेकिंग नियर अबाउट 150 इफ यू कैन गेट। इसको मिस ना करो, 37,000 का मंथली कॉल आई वुड सजेस्ट। मगर रिस्क को ध्यान में रखना है आपका, ऐसा नहीं कि आप पूरा 100% कैपिटल लगा दो। द मैक्सिमम बेट साइज, अगर आपका कुछ पोटेंशियल प्रॉफिट रन हो रहा है ये इस मंथ में अच्छा मूव में, अगर जो वीडियो वॉच कर रहा है डेफिनेटली उनको प्रॉफिट अच्छा मिला होगा जब निफ्टी ने 16,500 का टारगेट हिट किया है। So you can take a bet all the way towards 10% of your profits position or capital, whatever you can take risk. Others, I would suggest not bet more than 5% of your capital in 37,000 bank nifty calls of monthly and around 150। जाके 300-500 पे लेना नहीं है, 150 के आसपास में 10-20 points here उधर, you can look for that। You can get an excellent opportunity because already charts are indicating कि breakout is done। So we have a definite stop loss over there 35,500 and upside targets which have opened up 37,000 in an immediate week। I won't be surprised if we hit 37,000 by this Thursday itself, but nevertheless it's better to focus on monthly calls and look for the monthly targets of 38,000 and 40,000 plus। What to you, Vijay? Anything to you want to know, Sagar? या सो बैंक निफ्टी में देखा गया है कि अभी मतलब पीएसयू थोड़ा अच्छा मूवमेंट दे रहे हैं। सो व्हाट शुड बी लाइक, प्राइवेट बैंक्स लीड कर सकते हैं या पीएसयू, बिकॉज दैट इज वन एरिया व्हिच कैन गिव अस अ क्लू। As of now, if we look at the recent up move of the बैंक निफ्टी, जो ब्रेकआउट्स आए हैं इसमें पीएसयूज ने लीड नहीं किया, ज्यादा लीड किया प्राइवेट बैंक, स्पेसिफिकली आईसीआईसीआई बैंक and the Friday HDFC Bank। So strength, relative strength, looks much in a private banks as of now, but neither the private bank index or nor the PSU bank index किसी ने भी मेजर ब्रेकआउट दिया नहीं जैसा बैंक निफ्टी क्लियर दिया है। सो विच मींस यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक्स का मूव प्ले होगा, सिंगल स्टॉक का मूव, सिंगल सेक्टर का मूव उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। वो मंडे ट्यूसडे में एक क्लियर होगा, हो सकता है कि कौन सा ज्यादा लीड करेगा। And I won't be surprised if we see public sector banks performing from Tuesday onwards। And if the one pattern which is on my back of my mind, जो बाद में मैं शेयर करूंगा कभी टाइम मिलेगा तो, it is a combination of charts as well as some other pattern parameters that indicates if that plays out, then I won't be surprised to see 10 to 15% kind of move in public sector banks from Tuesday by expiry। इन पब्लिक सेक्टर बैंक स्पेसिफिकली, अब वो एसबीआई लीड करता है या बैंक ऑफ बड़ौदा लीड करता है, जो ज्यादा लीड करेगा पता नहीं, वॉट एवर, या कैनरा बैंक, बट ओवरऑल 10 to 15% कैन बी द मिनिमम आई एम एक्सपेक्टिंग इन अ फास्ट मूव। One reason for that I can show the chart is, so then this is the 200 weekly moving average। 1 2 3 4 times यहाँ पे रेसिस्ट हुआ है, यानी कि once this sustains about 2550, this public sector banks index nifty, once this sustains about 2550, so ये weekly 200 moving average का breakout आएगा, which means longer term picture, medium term picture, specifically medium term picture for next few months is going to change in this sentiment overall कहो या overall picture कहो, because 1 2 यहाँ पे जब रिएक्शन आया बड़ा डाउन मूव आया, देन यहाँ पे जो रिएक्शन आया डाउन मूव आया। Now if you observe, it has once crossed it and the down move is not much,
जो भी सप्लाई आ रहा है indirectly is getting absorbed completely, slow and steadily. Now you just need to wait it cross 2600, 2550, 2600. Then this has a next major resistance around 3300, 3400. So 2700, sorry, 2600 to 3400, approximately you are going to get 30% kind of move in just the index of public sector bank. PSU bank index का 30% मूव है, तो स्टॉक्स तो you can imagine कोई स्टॉक, स्मॉल स्टॉक्स कहां तक जा सकते हैं पब्लिक सेक्टर के. This is the interesting right part which I am looking at. And so Friday का जो move last में आया था, that indicates कि most likely Tuesday we may see starting of move, Tuesday, Wednesday कभी भी. And if this patterns plays out, which I am thinking of, then 33, 3400 can be the potential target. And this move, the first leg of this move, यानी towards this 2800, 3000 zone, and immediate resistance can be the fast one. अब उसके बाद भी fast आता है, slow आता है, that market switch. The way consolidation has happened, then I won't be surprised to see 3300 in within a single leg move in next 4 to 5 weeks, instead of getting major dip, because market would have thrown majority persons out till now. Back to back consolidation in narrow range, एक resistance पे cross होना, बड़ा dip देना, और यहाँ पे you observe this range is getting narrowed, छोटा हो गया पूरा range. तो ब्रेकआउट आएगा तो लगेगा कि यार पब्लिक फर्स्ट लेग में भरोसा नहीं करेगी ये ब्रेकआउट सही है और ये मार्केट खींच के जाएगा. फिर सेकंड लेग में पब्लिक बाद में थोड़े दिन के बाद पब्लिक सोचेगा, रिटेल विल थिंक यार ये बहुत बग गया, डिप में बाई करेंगे. जो निफ्टी में अपन ने चेक किया देखा है सेम होगा, बहुत भग गया है, विल एंटर लेटर, वो लेटर आता ही नहीं है. Sagar's question is I think a very valid question कि बैंक निफ्टी चलेगा तो किस वजह से चलेगा. So this can be the leader from suddenly. Yeah, but there's something interesting that I want to show. One second. This is the private bank index. If you observe this, ये अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है, ये भी ब्रेकआउट के वेटिंग में है. सिर्फ बैंक निफ्टी ने ओवरऑल ब्रेक दिया है, बट नॉट प्राइवेट बैंक इंडेक्स हैज गिवन नॉर पब्लिक बैंक इंडेक्स हैज गिवन. दोनों इंडेक्सेस में किसी ने क्लियर ब्रेकआउट नहीं दिया, whereas मेजर इंडेक्स इटसेल्फ हैज गिवन, यानी कि समथिंग एल्स इज गिविंग मच बेटर बूस्ट कंपेयर्ड टू दिस. इसका पैटर्न सेम बैंक निफ्टी की तरह ही है एग्जैक्टली. या दिस का पैटर्न सेम है इसका प्राइवेट बैंक का, मगर दिस टाइम इट हैज फेल्ड टू गिव अ ब्रेकआउट, क्लियर ब्रेकआउट एज बैंक निफ्टी हैज गिवन. दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग ओवर हियर. So maybe public bank is also contributing this time and they may take over suddenly. Just a wild guess. Clear तो next week ही पता चलेगा कौन सा लीड कर रहा है. But overall bank nifty looks much better. Over to you. So if you look at the components of bank nifty, public sector banks का बहुत ज़्यादा weightage नहीं है. You know, state bank है 12.5%. अदरवाइज यू नो ये फेडरल बैंक तो 1.5% ही है ना, प्राइवेट ही है वो भी. हाँ तो मोस्टली हाँ ये भी प्राइवेट ही है ना, करेक्ट. सो इट्स ऑल प्राइवेट बैंक्स व्हिच विल हैव अ वेटेज इन बैंक निफ्टी. तो क्योंकि अभी पिछले हफ्ते एचडीएफसी बैंक भी चला, आईसीआईसीआई बैंक भी चला, कोटक भी चला, तो उसकी वजह से बैंक निफ्टी भी चल रहा है. बट इफ यू आर लुकिंग एट द पीएसयू बैंक इंडेक्स, ये पीएसयू बैंक इंडेक्स का वीकली चार्ट है. सो मेजर वेव 2 करेक्शन खत्म हुआ था यहाँ पे और वहां से हम इसको ट्रैक कर रहे हैं. तो ये वेव 3 के अंदर ही सब डिवाइड कर रहा है एंड ये जो राइजिंग पिचफोर्क है उसी के अंदर है अभी तक. एंड वीकली स्केल पे अगर देखो तो पीएसयू बैंक इट इज जस्ट टेस्टेड द 20 वीक मूविंग एवरेज एंड ये हाई वॉल्यूम जोन है. एक बार ये क्लियर कर जाए 2660, so then it can head higher to any of these targets. And ये लॉन्ग टर्म फॉलिंग चैनल है, तो हो सकता है इसका मेजर रेजिस्टेंस 4000 या 4200 के पास है, मेजर रेजिस्टेंस. बट फर्स्ट इट हैज टू क्लियर दिस हाई वॉल्यूम जोन. सो आनंद जो पॉइंट्स तुम बता रहे हो उसके ऑलमोस्ट वही लेवल्स हैं, even if you look at it Elliott wave wise. वो तो मैच होना है. And if I am not wrong,
And if we try to subdivide this wave, the third which you are talking of, Vijay, so after 1, 2, maybe possibility of 1 and 2 has been done again. Yeah. So this is the daily chart, Yeah. right? तो 2 के बाद आपको clearly दिखता है 1, 2, 3, 4, 5. 1 done, ये ABC ABC भी खत्म हो गया, उसने कर दिया. और थर्ड स्टार्ट होगा, यानी तीसरे का तीसरा. Correct. Confirmation आएगा once it climbs above the 20-day moving average. But नीरज चोपड़ा के वैसा एक बड़ा भाला इसमें भी लगा दो एक. सीधा लेके जाके 3300 तक. One side within 2 weeks. So this is what it is showing. और क्या थी? Power of third दिखना भी तो चाहिए ना. If you look at from all the angles. Correct. So power of third लगा एक बार ये रेंज क्लियर कर देना. Once it process above this, तब दिखा देगा. 2600 के ऊपर दिखाएगा. लगा दो एक बड़ा सीधा लंबा भाला, छोड़ दो सीधा 3300 तक. Gold winner kind of. So back to you. Before 1 second, Vijay. Before we continue, this was the query from Sagar, because of which we are covering this. For viewers के लिए, Sagar, can you repeat that query which you wanted? Related to the mid cap and small caps. Yeah, exactly. Right. So the query there was, मेरे stocks क्यों नहीं चल रहे हैं? When I see index, it is moving up, and there are few mid caps only that are moving. The rest of them are either sideways or falling. So if liquidity is chasing, these stocks, what has changed for mid and small caps that they are falling? Thank you, Sagar. Interesting query you had asked, because of which we are able to cover in detail for the larger audience, and we'll try to get similar guests from different perspective to add on to the churchas. So किसको भी अगर आने का interest है कुछ queries के साथ में, you can share your queries in a DM. We'll try to invite you. We don't have any problem with that. देखते रहिए, हमको भी अच्छा लगेगा. आप queries पूछोगे, आप live में queries पूछोगे तो और अच्छा लगेगा. Okay, continue, Vijay. Yeah. So to answer your question, Sagar, I don't know what stocks you are referring to, but किसी भी इंडेक्स को देखो तो हमें कोरोना बॉटम से लेकर ऑलमोस्ट वर्टिकल मूव दिख रहा है. ये निफ्टी 500 है. So whatever 16-17 months of relentless rise, I think एक या दो, 3-4, I can count 4 red candles, and उसमें भी 2 तो डोजी थे. 3 in fact, 3 doji. So only in this candle I think we saw some correction. So Nifty 500 has been going up, and if you go by those little big round numbers that I keep talking about in my videos, ये 15,000 की तरफ जा रहा है Nifty 500. Let's move to the mid cap 100 index. भैया Nifty 500 में मेजर पार्ट Nifty 50 का आ जाए तो उसमें क्या है, 4 red candles दिख गए हैं. Because of Nifty consolidation में गया था, 3 months pullback में था Nifty. But now if you look at this mid cap, it looks more vertical than the Nifty 500. Correct. इसमें तो देखो आपको एक रेड कैंडल यहाँ दिखता है, वो भी छोटा सा चुन्नू सा डोजी. टाइम पास के लिए आ गया वो. हाँ. So it is right now making a red candle, but we still have half a month to go. So कहना मतलब कवि ये कहना चाह रहे हैं कि ये काफी बुल रन में है निफ्टी मिड कैप भी. But yes, it is rallied for about 16-17 months non-stop. And that's approximately 3 times it has done, near to 3 times from the lows. Correct, from the lows. Vertical 3 times move in just index. Yeah, so imagine 1.5 years. Yeah, imagine the move in the stocks, which are 5 to 10 times, individual stocks, 5 to 10 times, because of which maybe now broader market may, and we can say larger indices are not even 2 times from the, little more than 2 times. Nifty, Bank Nifty, thoda zyada 16,000 ka lows tha near about, and it's around 36,000, little more than 2 times. 2x. And whereas small cap, mid caps are just near to, mid cap is near to 3 times and small cap is more than 3 times. Only if you look at the small cap now. Yeah. So इसमें I'll just go down the scale. Weekly scale में अगर देखें इसी चार्ट को, so roughly हम count कर सकते हैं 1, 2, 3, 4. Maybe it's about to finish one impulse wave.
वेरी हार्ड टू से, अंदर जाके काउंट करना पड़ेगा, बट अभी तक दिस एंटायर राइज हैज बीन channeled within the rising channel, so that's very good behavior. यहाँ पे एक intrusion जरूर हुआ था, but if you see otherwise it has been staying within the rising channel, so maybe it's about to finish an impulse, तो हो सकता है 29,000 के आसपास ये मूव खत्म हो. उसके बाद if any correction comes, it has to come back to the previous wave 4, so 22,700 के आसपास. And if you go to small cap 100, this is the monthly chart. Again, इसमें भी हम देख सकते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे रेड कैंडल्स बने थे, hardly anything. 3,000 का lows, near to 3,000 lows, and all the way towards 11,000 का high, 10,700 something, more than 3 times. Just and it is correct, and it has just crossed the high of wave 1, so it can extend even further. इसका भी अगर हम वीकली स्केल पे जाकर देखते हैं तो कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे. So 1, 2 and probably this was 3rd and 4th में आए हुए हैं. Maybe एक हफ्ते का टाइम वेस्ट कर सकता है, but it should continue its journey. That is how it looks to me. 4th can even go little time consuming. Correct. 20-week moving average जो है 9,400 हो सकता है वहां तक आ जाए, रेड लाइन जो है. This is what the small cap index is. So अगर आपके जो भी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं, they're not performing despite the index really moving up so much, then maybe it was really unlucky in terms of choice. वो individual stocks को analyze करके देखना पड़ेगा हमें. So this is only recent thing, like एक हफ्ते या 10 दिन से. It's not that 6 months या 3 months. They are well above. Okay. But okay. last 1 week का divergence is more concerning. Okay, that obviously happened because the indices are cooling off a bit. ना यहाँ पे जो correction हुआ है 3rd, 4th wave. While Nifty has corrected from Feb to May, this hasn't done that. So now it is taking, small cap, mid caps are now cooling off, while Nifty is not moving, not cooling off. Index का rotation हो रहा है, instead of sector rotation के साथ साथ इस बार index में भी rotation हुआ है. Up move में जिसको चलना है वो चल रहा है और दूसरा कूल ऑफ कर रहा है. February May के पीरियड में if you observe in this same chart, let me show it on nicely on trading view. Observe this chart. अगर ये चार्ट देखा जाए अप्रैल या फरवरी में यहाँ पे कहीं निफ्टी का टॉप बना था 15-16 फरवरी के पास. निफ्टी हैड कूल्ड ऑफ एट दैट टाइम. नाउ ऑब्जर्व दिस स्मॉल कैप. उसके बाद भी इट हैड कंटिन्यूड माइनर कूल ऑफ एंड देन कंटिन्यूड अप मूव. तो अभी क्या हो रहा है, ये कूल ऑफ कर रहा है स्मॉल कैप एंड निफ्टी इज मूविंग हाई. तो मैंडेट चेंज हो गया है. हो सकता है स्मार्ट मनी यहाँ से निकल के स्मार्ट मनी इज मूविंग टुवर्ड्स लार्ज कैप्स नाउ बिकॉज ऑफ रिलेटिव वैल्यूएशन डिफरेंस, रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस. पहले स्मॉल कैप में बहुत था, तो रिस्क रिवार्ड may not be looking much favorable to smart money in that, and so money is showing कि small cap mid cap में यहाँ पे अब थोड़ा better to be little cautious over there, time to book some profits. इसका मतलब ये नहीं कि short मारो, time to book some profits or have stops. You are moving your stop losses to nearby and get ready or move your stocks in different sectors. स्टॉक रोटेशन पर्सनली करना है. अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही है वो अलग चीज है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट्स है तो इट डेफिनेटली टाइम ऑलरेडी टू बी कॉशियस एंड मूव योर स्टॉक्स पोजीशंस, rather move your stop losses to nearby, because small cap mid cap does not look too rosy as they were looking previously. One side vertical kind of move, so they may take either time correction आएगा या price correction आएगा या combined, वो तो बाद में ही पता चलेगा. But as of now इट लुक्स लाइक कि एक करेक्शन स्टार्ट हुआ है. एक माइनर एक है पुल बैक अप मूव आ सकता है जिसमें फिफ्थ टॉप लगा सकता है, जो वेव कॉन में दिखा था. हो सकता है फिफ्थ फेलियर बन जाए बिकॉज थर्ड माइट हैव गॉट एक्सटेंडेड. सो एनीथिंग, बट
a clear picture is time to be little cautious right now in small cap, mid cap. But if we observe even Nifty, we'll be finding something more interesting over there. Yeah, let's now move to Nifty. This is the Nifty chart. अगर ये आपको याद हो, रेगुलरली निफ्टी में जून जुलाई 2 मंथ से कंटिन्यूअसली अप मूव का 17,000 प्लस का नियर अबाउट का टारगेट दे रहे थे. 16,700 17,000 मिनिमम टारगेट्स we were sharing regularly since 2 months as per Elliott wave counts, as well as per price range breakouts, targets, everything. और लास्ट वीक वीडियो में कहा था 17,500 तो एक्चुअल रेंज का टारगेट बनता है. तो ये माइनर रेंज का मिनिमम टारगेट जो हमारे थे 16,500 700 नियर बाय, तो निफ्टी ऑलरेडी आ चुका है. बट इफ यू ऑब्जर्व रिसेंट मूव, समथिंग इंटरेस्टिंग इज ऑब्जर्व्ड ओवर हियर. स्पेसिफिकली यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो, रेंज में मार्केट था पिछले 4-5 डेज. वॉल्यूम्स पे राइजिंग, ब्रेकआउट पे वॉल्यूम्स पे मिसिंग, विच इज नॉर्मल बिकॉज ऑलरेडी वॉल्यूम्स यहाँ पे एक दिन पहले ही बड़े वॉल्यूम्स, रेड कैंडल जब डाउन मूव आया था वहां पे वॉल्यूम्स अच्छे आ गए थे, एक्यूमुलेट हो चुका था. तो स्मार्ट मनी को ज्यादा एफर्ट करने का जरूरत ही नहीं था ब्रेकआउट देने में. वो तो खाली शॉर्ट्स को ट्रैप करना था. शॉर्ट कवरिंग से ब्रेकआउट आ गया. And then because of it there is no volume and all, and maybe minor longs also might got added instead of short covering. But next day if you observe, that is on Friday, we have some good volumes. Good volumes आए, up move trigger हुआ, good one. Low से high, one side move of around 200 points in Nifty, बिना minor major. Intraday में pullback भी ज्यादा मिला नहीं था Friday के दिन. यानी continuous sustained buying. This is the typical picture which I remember, which I have seen in the month of January 18 top के पहले, जहाँ up move आता है with rising volumes. When we get such kind of moves, never ever try to fight with the trend, because the moves can be violent in a one side direction. It is a clear indication कि top is near. I can bet on that कि top near है, temporary top में भी near रहेगा. मगर वो near कब आएगा वो बोल नहीं सकते. It can be 500 points away, it can be 1,000 points away, or it can be 2 weeks away or 1 week away. This was the move which I am talking of. यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो, rising volumes of the minor consolidation, green red candle में high volumes and the breakout, and then rising volumes से up move, above average volumes में up move. यहाँ पे continue down low volumes थे, and suddenly we see good volumes और rising volumes up move आ रहा है. 10,500 600 का ये जो रेंज था यहाँ पे 600 के पास से यहाँ से 11,100, 5% प्लस मूव वर्टिकल इन 6-7 days और मे बी 8 days. 8 days में इंडेक्स हैज गिवन 5% प्लस मूव. व्हाई आई रिमेंबर दिस मूव परफेक्टली इज, ये मेरे को लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, बिकॉज 11,000 का कॉल दैट टाइम आई टुक एट 4 rupees एंड आई हैव बुक्ड एट 150. The reason I remember this move, 11,000 call 4 rupees में लेके मैंने इसको ट्रेड किया था, and I had good quantity. These volumes have given me indication. Similar kind of move I am seeing over here. अब ये कंटिन्यू करेगा सिमिलर वॉल्यूम्स, और सडनली वॉल्यूम्स चले जाएंगे, कूल ऑफ हो जाएगा मार्केट. Those are all best left to market to decide. But as of now, if that similar pattern returns, similar pattern tries to play out, then I won't be surprised to see top somewhere around September first week. Temporary top, major top, I don't know कहाँ बनेगा, वो तो बाद में ही पता चलेगा. But प्राइस के हिसाब से कंफर्मेशन चाहिए टॉप का, तो ये लेवल पे ब्रेक होगा तभी मिलेगा. एज ऑफ टुडे लाइव में अपडेट मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे. 16,180 के नीचे ही निफ्टी टिकेगा तो we can say कि एक डाउन मूव might have started with a minimum target being somewhere around 15,500, 600 this zone, and potential target being 14,000. मगर याद रहे जो अभी मैंने कहा, फिर से दोहराऊंगा, टॉप नियर दिख रहा है मगर प्राइस में नियर कहाँ पे रहेगा कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है.
17,200, 17,500, 16,700, 18,000 और मे बी फ्राइडे का हाई के बाद में मंडे हाई बना के मार्केट फिर कूल ऑफ कर दे, टॉप बना दे. नो वन कैन से, बट टाइम टू बी लिटिल अलर्ट एंड एट द सेम टाइम एन अपॉर्चुनिटी नॉट टू बी मिस्ड, बिकॉज दोनों साइड का मूव, फास्ट मूव अच्छे से मिलेगा इफ यू आर एक्टिवली अलर्ट. अगर आपने टॉप अप मूव एंड डाउन मूव आ रहा है और कैच कर लिया, इवन 80% ऑफ दैट, साल भर कुछ बड़ा मूव कैच करने का जरूरत ही नहीं रहेगा, उतना रुपया बनेगा. बिकॉज 2018 का मूव मैंने अपसाइड एंड डाउन साइड का पूरा कैच किया था. आई कैन टेल यू इट विल बी सो रिवार्डिंग, सो रिवार्डिंग. जो ऑप्शंस इतने कम में मिलेंगे, यू विल बी सरप्राइज कि आपने इतना रुपया बनाया है कभी. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग टू बी ऑब्जर्व्ड अगेन, ऑब्जर्व दिस येलो लाइन, दिस इज द ओपन इंटरेस्ट मार्किंग ऑन निफ्टी 2020 के. लुक एट हियर, 2020 अप्रैल के बाद से the present reading is the highest since 2020 April, except once in one instance of January 2021. जनवरी 2021 में एक इंस्टेंस आया था जहां पे वो हाई था अराउंड 1 crore 38 lakhs हियर, 1 crore 38 lakh ओपन इंटरेस्ट इन निफ्टी फ्यूचर. उसके बाद में अभी है 1 crore 36 lakhs. So open interest, price patterns, everything is telling me get ready for some excellent trading opportunity both the sides. Don't get trapped in a single side move. Be ready to flip your positions. 17,000 का कॉल जो फ्राइडे के दिन 8 रुपए में मिल रहा था, फ्राइडे क्लोजिंग बाद में 12 रुपीज हो चुके, 11-12 हुआ है. अगर वर्टिकल मूव 200-300 पॉइंट एटलीस्ट देगा मंडे ट्यूसडे में, तो वो हो जाएगा 30 के पास. एंड इफ एट ऑल इट बिकम्स 17,200 निफ्टी, 17,500 जो रेंज एक्सटेंशन टारगेट कंप्लीट होता है, so who knows 200 में बिकेगा, 400 में बिकेगा, या वो जीरो होगा. provided you are able to capture the move little bit, holding the small position at least by booking partial profits. And I can be completely biased. I am telling you, I have been long since last 2 months plus. I am holding 16,000 calls, 16,500 calls, and Friday I have added 17,000 calls. And my position, I'll be holding until I see the sell signal, either on a price or on a volumes. So don't get completely क्या हवा में मत चले जाओ क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ तो ये होना है. मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, बिकॉज माई पोजिशन इज पार्शियल बुक्ड. सो माई वॉट एवर द पोजिशन आई एम होल्डिंग इज ऑफ द प्रॉफिट बुक फ्री ऑफ कॉस्ट. प्रॉफिट भी बुक किया हुआ है, उस कॉस्टिंग तो जीरो ही है. एंड आई हैव बैंक निफ्टी में भी, एंड आई विल बी फॉलोइंग माई चार्ट्स. आई एम लुकिंग टू ऐड द पुट्स ओनली इफ आई गेट अ सेल सिग्नल. पैटर्न सिमिलर दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाके पुट ले लूंगा, वो काम नेवर एवर डू दैट थिंग इन द मार्केट. सिग्नल आएगा, 100-200 पॉइंट मिस होगा, 300 पॉइंट मिस होगा, मगर बाद में का मूव भी तो बड़ा मिलने वाला है. तो उसके चक्कर में खाली टॉप ढूंढ के रहना, सर्चिंग द टॉप एंड मिसिंग द अप मूव, वर्टिकल मूव्स, एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी. डोंट डू सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स. उसमें फिर बाद में पुट्स में अमाउंट मिस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर बाद में एग्जिट कर दोगे कम प्राइस पे, उसके बाद डाउन मूव आएगा तो यू विल बी बर्निंग बोथ द साइड्स. एक मिस भी हो जाएगा और वहां पे भी चला जाएगा. सो बेटर स्टिक टू द ट्रेंड. जिसने भी वीडियो रेगुलर वॉच कर रहा है, आई एम श्योर वो लोग तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पोजीशन इस मूव का फायदा लिए होंगे, 16,000 के ऊपर का ब्रेकआउट का. सो मल्टीपल इंडाइसेस ऑल इंडिकेटिंग कि टाइम टू बी लिटिल कॉशियस बट नॉट टू शॉर्ट येट. वेट फॉर द शॉर्ट बट टाइम टू बी लिटिल कॉशियस. बैंक निफ्टी विच हैज बीन द लैगार्ड, और ये ऑब्जर्व किया है कभी भी अपन ने, हिस्टोरिकली मार्केट्स में देखा गया है, लैगार्ड्स आर द लास्ट टू रैली. सो वंस बैंक निफ्टी स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स और समथिंग एल्स लाइक आईटीसी और समथिंग स्टार्ट्स मूविंग, देन ऑलरेडी वी नीड टू बी लिटिल कॉशियस. यानी सावधान रहो मगर रेडी रहो. युद्ध पे जाना है, रेडी रहो, शॉर्ट मगर शॉर्ट मत मारो. बी प्रिपेयर्ड टू गो, be to exit your positions, leverage कम कर लो, be ready to flip your positions. Does not mean immediately you flip your positions. And as per even Elliott wave, I am sure Dabang, Vijay, minimum targets तो हो चुके हैं, right? I'll just show that.
Yeah, and last week we have already discussed 17,500, 17,300 kind of targets. Anything you need to add in Elite Wave in this, or it's done? Yeah, I'll just show something. Yeah, sure. You want to ask anything, Sagar? No, this is good. तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है. So मिनिमम टारगेट हो गया है. Where wave 5 from here, wave 5, the length of wave 5 is equal to the length of wave 1. मतलब 2020 मार्च बॉटम से वेव 1 का जो लेंथ था, अगर उसकी इक्वालिटी ले लें तो वो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है. और एक्सटेंड हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स एक्सटेंड हो सकता है. लाइक आनंद सेड, वो कितने दिन चलेगा, कितना दूर चलेगा, थोड़ा बताना मुश्किल होता है. बट अब क्योंकि इक्वालिटी अचीव हो गया है, तो इंडेक्स में अगर कोई मेजर पोजीशंस है उनको वॉच करना जरूरी है. एंड अगर कोई डिलीवरी इन्वेस्टमेंट्स ट्रेड्स वगैरह है अगर अच्छे प्रॉफिट में, सो स्टार्ट टेकिंग दोस प्रॉफिट्स सो दैट इफ एट ऑल द मार्केट टर्न्स you have some capital that you can trade with on the downside. 1.382 times भी हो सकता है, which is around 17,400, और ऊपर भी जा सकता है. But I will be very careful starting now. I'll just switch to the monthly chart. ये big round number जो मैं बार बार कहता रहता हूँ, 15,000 के ऊपर ब्रेकआउट करके ये 18,000 की तरफ जा रहा है. So that's the next big resistance. But इसका मतलब ये नहीं है कि 16,500 से सीधा 18,000 अभी चले जाएंगे. हो सकता है we see an interim top somewhere, maybe a correction back to 15,000 or even to the previous wave 4, which is 14,150. अभी थोड़ी देर पहले आनंद 14,000 की बात कर रहा था. तो यहाँ तक वापस आकर भी हम फिर एक फ्रेश इंपल्स वेव ऊपर की तरफ कर सकते हैं. Start being careful from now. That's it, Anand. That's it from us this week. Do share your feedbacks. और जैसा मैंने कहा, we have decided अगर कोई queries आएंगे, किसी को join करना है as a guest, you are most welcome. Just DM us. We'll try and select as per the time जिसको जम रहा है वैसा. 1-2 persons will be invited. अगर आपको भी कुछ ऐड भी करना है, यू आर वेलकम. कुछ क्वेरीज लाइव में पूछना है, यू आर वेलकम. वी आर ओपन फॉर बोथ. एट द एंड लार्जर ऑडियंस को फायदा होना चाहिए. दैट्स द मोटो, सिंपल मोटो. तो डू शेयर योर फीडबैक्स, डू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक. अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, हमको भी प्रोत्साहन मिलता है. दैट्स इट फ्रॉम अस फॉर दिस वीक. विल ट्राई टू सी नेक्स्ट वीक. लाइव अपडेट्स मिलेंगे चैनल पे. थैंक यू सागर फॉर बीइंग विद अस. Pleasure.